अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेरी वार्म वेलकम। जो मामला है इमरान खान साहब की सर के ऊपर नाअहली की एक और तलवार लटकने का, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। बात कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं इस हवाले से। उनमें टॉप ऑफ द लाइन जो केस है वो 25 मई के लॉन्ग मार्च का है, जिसमें साबका वफाकी हुकूमत जिसके सरबराही वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे, उनकी जानिब से दायर करदा एक मुकदमा है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। यानी कि 25 मई को फैसला ये हुआ था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं वो H9 वाला जो ग्राउंड है, जहाँ पर श्रीनगर हाईवे के ऊपर H9 G9 ग्राउंड इतवार बाज़ार के पास, वहाँ पर वो धरना होगा, उससे आगे नहीं आएगा। वो ग्राउंड मुकर्रर था अदालती अहकामात पर, लेकिन वहाँ पर धरना नहीं हुआ और वो आगे डी चौक तक की उन्होंने कॉल दी और वो जना एवेन्यू तक आए। अब ये तकरीबन को 1.5 किलोमीटर का रास्ता बनता है कि जिसके कहा जा रहा है कि जिसकी कंटेम्प्ट हुई ऑर्डर की और गवर्नमेंट चार्जेस के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ इस मामले पे कार्रवाई हो। अब हुआ ये कि जो इतलात हैं वो ये हैं कि जैसे कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं, उनसे एक दफ़ा किसी ने ये पूछा कि आपके कुछ ताल्लुकात बिगड़े कहाँ पर मौजूदा जो रिजीम है उसके साथ। उन्होंने कहा, बताया रिपोर्टेडली कि दिस वाज वन ऑफ द रीजंस के कोशिश थी या मुतालबा था कि जी इस केस में सज़ा दी जाए, जो कि ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको वो ज़्यादा सराहते नहीं हैं। बेंच के एक रुकन जस्टिस ज़िया अफरीदी ने अपने नोट में कहा था कि क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालती अहकामात के बाद डी चौक जाने की कॉल दी थी, लिहाजा अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि बेंच के दीगर अरकान, जिसमें खासकर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस, ये चारों लोग दीगर जो शामिल थे, इन चारों का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस का ये था कि शायद उनको प्रॉपरली मैसेज कन्वे नहीं हुआ था ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और नकवी साहब तो ये कहते हैं कि जो पटिशन थी 25 मई के वाले से वो डिस्पोज ऑफ हुई थी गैर मुस्तर होने पर। जो पटिशन गैर मुस्तर होने पर डिस्पोज ऑफ हुई भी हो, उसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकती, ये उनका कहना था। बहरहाल ये मामला चलता रहा। 2 दिसंबर 2022 को आखिरी इस केस की समाअत हुई थी, जिसके बाद से अब तक ये मुकदमा तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो गया, या 8.5 महीने ऑलमोस्ट कहने के होने को हैं। ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोबारा इस पर समाअत नहीं हुई और अभी कोई इम्कानात भी समाअत होने के फ़िलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहे। अगर तो ये समाअत ना हुई और मामला आगे चलता रहा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो गए, तो फिर ये बात आ जाएगी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कोर्ट में, और फिर इम्कानात हैं कि शायद बेंच भी तब्दील हो जाए, और जब बेंच अगर तब्दील होगा तो फिर सूरत हाल भी शायद डिफरेंट हो जाए। इस वक्त तक मामला ये है कि अच्छा, इसमें नाअहली की तलवार कैसे है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा दे देती है, इमरान खान साहब को, इसमें टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट भी, कि अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा हो जाए, तो वो सज़ा फ़िज़िकली तो शायद उनके लिए नहीं होगी क्योंकि अदालत के अंदर ही वो मौजूद होंगे, लेकिन ये अंडर आर्टिकल 63(1)G, जो जी और एच इसके शिकें हैं, कि उसके तहत ये कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब होते हैं तो फिर आप नाअहल हो जाते हैं सियासत के लिए। जैसा कि तलाल चौधरी मुस्तनबिक नून से जिनका ताल्लुक़ है, वो 5 साल डिस्क्वालीफाई रहे। निहाल हाशमी को सज़ा हुई, तलाल चौधरी साहब को भी टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट हुई थी, दानियाल अजीज़ को भी टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट हुई थी। ये दोनों भी 5-5 साल के नायल हुए थे। तलाल चौधरी अब अहल हो चुके हैं, दानियाल अजीज़ क्योंकि उनके कुछ बाद हुए थे, इसलिए उनका टाइम अभी थोड़ा सा रहता है नाअहली का। जो निहाल हाशमी है उन्हें भी सज़ा हुई थी, वो भी नाअहल हो गए थे। तो इसलिए कंटेम्प्ट में जो भी नाअहल होता है आइन के तहत 5 साल के लिए वो इनएलिजिबल हो जाता है, डिसक्वालीफाई होता है इलेक्शंस के लिए। तो ये एक तलवार है जो इमरान खान साहब के सर पर अभी तक लटक रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने इसको डिस्पोज ऑफ ना किया जाने से पहले, जो कि कंटेम्प्ट प्रैक्टिकली बनती नहीं थी, क्योंकि मामला इस तरह से है कि दोनों साइडों से जब अहकामात की खिलाफ वर्जी हो, जैसे कि गवर्नमेंट को जब कहा गया था कि आप ग्राउंड अवेलेबल करेंगे, तो उस वक्त जब पब्लिक वहाँ पर पहुँची, लोगों ने अदालती आर्डर के बाद वहाँ जाना शुरू किया कि वहाँ शायद जलसा हो या अपने लॉन्ग मार्च का और अपने लीडर का वो इस्तकबाल करेंगे, उस वक्त वहाँ पर शेलिंग हो रही थी। जब शेलिंग गवर्नमेंट कर रही थी, वेन्यू अवेलेबल नहीं कर रही थी, तो पब्लिक के पास डिस्पर्स होकर आगे पीछे जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
तो दोनों साइडों से अहकामात की खिलाफ वर्जी रेगुलर हो रही थी। अगर तहरीक इंसाफ नहीं रुकी, वहाँ पे H99 क्रॉस करके 1.5 किलोमीटर आगे आ गई, तो दूसरी साइड पे इस एंगल को भी देखना है कि वो जगह कौन सा अवेलेबल कर दी गई थी, वहाँ कौन सा सिक्योरिटी दे दी गई थी, या फिर वहाँ को बंदोबस्त कर दिया गया था। वहाँ भी तो बदस्तूर शेलिंग होती रही उनके ऊपर। इवन के जिना एवेन्यू तक नॉन स्टॉप शेलिंग पुलिस की जानिब से जारी रही थी। डी चौक पे सारी रात क्या होता रहा सबके सामने, हम लोग भी वहीं मौजूद थे। तो बदस्तूर एक कन्फ्रंटेशन जारी थी। ऐसे में जलसा या लॉन्ग मार्च या धरना वहाँ पॉसिबल ही नहीं था। जब दोनों साइडों से वायलेशन हो रही हो तो एक साइड कंटेम्प्ट की नहीं कर सकती, और बेंच ने अभी तक ये मामला उठाया ही नहीं था लास्ट जो हियरिंग हुई थी उस तक, कि दोनों साइडों से वायलेशन हो रही है। सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर तनकीद सुनते रहे कि वकला ने सही कन्वे नहीं किया, या वकला ने किसके ब्याह पे गारंटियाँ दी, किसके ब्याह पे नहीं दी। 2 दिसंबर को जो आखिरी समाअत हुई, उसके बाद अगले हफ्ते तक एडजर्न किया गया था। फिर शायद ये विंटर वेकेशंस उसके बाद आ गई, और अगले हफ्ते तो केस लगा नहीं। फिर विंटर की वेकेशंस आ गई, वैसे वो दिसंबर के एंड में आती हैं, लेकिन वो 2-3 हफ्ते केस नहीं लगा। फिर वेकेशंस आ गई, उसके बाद नया साल शुरू हो गया और अभी तक उसकी दोबारा बारी ही नहीं आई। ये उन तलवारों में से एक तलवार है जो केसेस इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो उनके सर पर लटक रही है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने जो फैसलों के मुंतज़िर हैं और अभी तक उनकी बारी नहीं आई उनके फैसलों की या उनके दोबारा लगने की। अगली वीडियो में डिटेल के साथ उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी तो मामला इतना सा है कि ये तलवार तौहीन अदालत के कानून के तहत नाअहली की लटक रही है इमरान खान के ऊपर, और ये अगर डिस्पोज ऑफ ना हुआ तो ये यकीनन आगे चल के उनके लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। जो साबका इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा साहब की, उनके हवाले से बाज़ ज़राए ये दावा करते हैं कि उनकी कोशिश थी कि इसमें और मौजूदा गवर्नमेंट की कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए, इमरान खान इस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाए और वो 5 साल के लिए सियासत से बाहर हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उनको डिस्क्वालीफाई किया नहीं था। अशतर उसाब साहब जो अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त, उन्होंने भी काफ़ी ज़ोर लगाया था। सलमान भट्ट जो वजारत दाखिला के वकील थे, उन्होंने भी काफ़ी वायलेशंस पॉइंट आउट की थी, कोशिश की थी कि ये हो जाए, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हुआ था। तो अब क्योंकि मामला बाजवा साहब के बाद डिफरेंट हो गए थे और वो एंड में ऑल दो कि उन्होंने कहा था कि वो एक पॉलिटिकल हो गए, लेकिन वो हुए नहीं थे। अब देखते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब गवर्नमेंट वो जा चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट जब वो केस लगाती है तो इंटरिम गवर्नमेंट कौन आती है और वो क्या स्टांस लेती है इमरान खान के मुतालिक इस केस में। वो क्या ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसी अंदाज में जो नए अटॉर्नी जनरल है उस केस को परस्यू करेंगे या नहीं, ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में देखनी होंगी और उस वक्त देखी जाएंगी, उस वक्त सामने आएंगी जब ये केस मुकर्रर होगा। अगर बहुत से केसेस की तरह ये केस भी सिरे से मुकर्रर ही ना हुआ, अल्लाह ही बेहतर जानता है फिर क्या होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।